हेलो एवरीवन। आज के इस एजुकेशनल टॉक में हम बात करेंगे कि यदि आप इन्फोसिस में एक सिस्टम इंजीनियर हो और आप पावर प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया किया हुआ है एंड मैं यहाँ पे खुद का एग्जाम्पल दूंगा बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ सिस्टम इंजीनियर बट नाउ आई एम अ पावर प्रोग्रामर। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टम इंजीनियर होता है उनका ऑलमोस्ट अराउंड 3.5 एलपीए का पैकेज होता है। पर अगर आप पावर प्रोग्रामर बनते हो तो आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 9.5 एलपीए हो जाएगी, जो अभी का रिवाइज सैलरी है। ठीक है। तो दोस्तों 8 फरवरी 2022 को मुझे एक मेल आता है कि नॉमिनेशन विंडो ओपन हुआ है ब्रीज प्रोग्राम के लिए। तो इस नॉमिनेशन विंडो वाले जो मुझे मेल आया है इसमें बेसिकली मुझे लिंक मिला होता है। इस लिंक के थ्रू मुझे क्या करना है, मुझे रजिस्टर करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस लिंक के थ्रू ब्रीज प्रोग्राम में रजिस्टर किया। तो 8 फरवरी 2022 को नॉमिनेशन विंडो ओपन हुआ, मैंने खुद को ब्रीज प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया। उसके बाद 20 फरवरी 2022 को मुझे एक और मेल आता है जिसका सब्जेक्ट लाइन था प्रिपरेशन फॉर असेसमेंट। मतलब कि इसमें क्या मेंशन था कि आपका जो टेक्निकल असेसमेंट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ब्रिज प्रोग्राम के थ्रू जब आप पावर प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको मेनली दो चीज़ आपको देना होता है। पहला है कोडिंग कोडिंग राउंड और दूसरा होता है इंटरव्यू राउंड। ठीक है। अगर आप ये दोनों क्वालिफाई करते हो, अगर आप ये दोनों क्रैक करते हो तब आपको फाइनल रिजल्ट आप क्वालिफाई कर जाते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ इस मेल के थ्रू मुझे ये बताया जाता है कि आपका जो टेक्निकल असेसमेंट है वो कुछ दिन में या शॉर्टली इट विल गोइंग टू बिगिन। और आप प्रिपरेशन कर सकते हो, मतलब जो आपका कोडिंग राउंड है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो लेक्स के थ्रू। दोस्तों लेक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्फोसिस का ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूजफुल प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू आप किसी भी लैंग्वेज, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी स्टैक आप यहाँ से पढ़ सकते हो। लेट से मुझे जावा के बारे में ट्रेनिंग करना है, लेट से मुझे पाइथन में ट्रेनिंग करना है, लेट से मुझे मॉन स्टैक सीखना है, मीन स्टैक सीखना है, लेट से मुझे बिग डेटा सीखना है। तो आपको जो भी टेक्नोलॉजी सीखना है इस ये लेक्स में ऑलरेडी सारे कोर्स क्या होते हैं, डिजाइंड होते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतर इनिशिएटिव, बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है इन्फोसिस की तरफ से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मुझे 22 फरवरी 2022 को मुझे एक मेल आता है जिसका सब्जेक्ट लाइन था ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसमें बेसिकली मेंशन होता है कि एक डिस्कशन होगा। बेसिकली यहाँ पे मुझे एक वर्चुअल मीटिंग का लिंक आता है जो कि मुझे 23 फरवरी 2022 को ज्वाइन करना होगा। तो 22 को मुझे मेल आता है, उसमें एक वर्चुअल लिंक आता है जिसको मुझे 23 फरवरी 2022 को ज्वाइन करना है। उसमें मुझे क्या क्या बताया जाता, तो उसमें मुझे बताया जाता कि पावर प्रोग्राम जो ब्रिज है इसके बारे में क्या क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, असेसमेंट आपका किस टाइप से होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के जो बेसिक डिटेल्स है इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मुझे बताया गया। उसके बाद दोस्तों 2 मार्च 2022 को मुझे एक फिर मेल आता है ब्रिज प्रोग्राम से जिसका सब्जेक्ट लाइन था प्रिपरेशन फॉर असेसमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मेल था, इसमें मुझे मेंटर या फिर ट्रेनर असाइन किया गया था। और फिर यहाँ पे एक वर्चुअल ट्रेनिंग का लिंक आया था जो अगले दिन यानी 2 मार्च 2022 को मुझे मेल आया। फिर ये 3 मार्च 2022 से मेरा वर्चुअल ट्रेनिंग क्या होता स्टार्ट होता। इस वर्चुअल ट्रेनिंग में बेसिकली मुझे बताया जाता कि किस टाइप के कोडिंग प्रैक्टिस आपको करना है। लेट्स से इफिशिएंट, डायनेमिक, ऑप्टिमाइज्ड, मतलब जो पावर प्रोग्रामर बनने के लिए जो कोडिंग राउंड होता है उसमें किस टाइप का कोडिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है। ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड कोडिंग होना चाहिए, डायनेमिक कोडिंग होना चाहिए, इफिशिएंट कोडिंग होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों लिंक आता है। ठीक है। इस लिंक में बेसिकली रिसोर्स लिंक, मतलब कि आप कहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, कहाँ से बेसिकली ये लेक्स का ही लिंक होता है कि जहाँ से आप जाके बेसिकली आप स्पेसिफिक जो कोडिंग आता है पावर प्रोग्रामर के लिए उस टाइप के कोडिंग और उस टाइप के रिसोर्स को आप कहाँ से अवेल कर सकते हो। उसके बाद मुझे एक मॉक टेस्ट का भी लिंक आता है जहाँ से आप खुद को चेक कर सकते हो कि आप आप किस लेवल पे हो अभी, क्या आपसे मतलब पावर प्रोग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप का बेसिकली जो फॉर्मेट होता है ये बेसिकली इस मॉक टेस्ट में क्या होता है, मेंशन किया गया होता है। उसके बाद दोस्तों 7 मार्च 2022 को मुझे फिर मेल आता है जिसमें असेसमेंट स्लॉट सब्जेक्ट लाइन होता है। इसमें दोस्तों बेसिकली डेट और टाइमिंग दिया गया होता है जिसको आप चूज करना होता है जिस दिन आपका कोडिंग राउंड होगा, राइट। तो लेट से उन्होंने 5 डेट दे दिया। लेट से दे दिया उन्होंने 18, 19, 20, 21, 22 और उन्होंने टाइमिंग कुछ मेंशन कर दिया सबके लिए। ठीक है।
तो इस 5 ऑप्शन में से हमें कोई एक ऑप्शन चुनना होता है, मतलब कोई एक डेट और टाइम हमें चुनना होता है ना। तो लेट्स से मैंने 19th या लेट्स से मैंने 21st को सेलेक्ट कर लिया, है ना। तो बेसिकली ये एक अलॉटमेंट असेसमेंट स्लॉट का एक आपको मेल आता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक कंफर्म डेट आपने चूज कर लिया। उसके बाद 15 मार्च को फिर मुझे एक मेल आता है। इस मेल में डेट और टाइम है जो कोडिंग राउंड होना है, उसके लिए मुझे उसका कंफर्मेशन मेल आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट से आपने सिलेक्ट किया 21, पर कोई जरूरी नहीं कि आपको 21 का स्लॉट मिल ही जाएगा, मतलब 21 मार्च को आपका एग्जाम होगा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 21 का जो स्लॉट है वो ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है, तो फिर आपको कोई भी रैंडम डेट आपको असाइन कर दिया जाएगा। अगर फिल नहीं हुआ है तो फिर आपको 21 डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। पर दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में मुझे मेरा जो चूजन स्लॉट था वो नहीं मिला, मुझे रैंडम स्लॉट मिला। और दोस्तों जो मुझे रैंडम स्लॉट मिला वो मुझे मिला था 19 मार्च 2022 को। मतलब फिर अगर 7 नंबर की हम बात करें तो हम 17 मार्च 2022 को मुझे एक मेल आता है असेसमेंट लिंक सब्जेक्ट लाइन से। इस लिंक में बेसिकली क्या होता है कि कोडिंग राउंड का जो लिंक होता है वो बेसिकली मेंशन किया गया था, और डेट एंड टाइम भी मेंशन किया गया था। तो दोस्तों जो मुझे जो स्लॉट कंफर्म किया गया था ब्रिज के थ्रू, वो किया गया था 19 मार्च 2022 को। और दोस्तों 19 मार्च 2022 को होली था, और उसी दिन शायद समवेयर अराउंड 3 PM मेरा कोडिंग राउंड का असेसमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और मेल आता है असेसमेंट अपडेट का, ठीक है। तो 19 मार्च 2022 को मेरा क्या हो गया, असेसमेंट हो गया। फिर मुझे मेल आता है 24 मार्च 2022 को कि ठीक है आपका असेसमेंट हो गया है सक्सेसफुली, मतलब आप पास हो फेल हो ये नहीं, आपने असेसमेंट दे दिया। और जो आपका कोडिंग असेसमेंट और जो इवेल्युएशन है प्रोग्रेस में है। तो बेसिकली यहाँ पे एक अपडेट का उन्होंने मेल दिया था। फिर उसके बाद ये जो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मेल था, फॉलो अप डिस्कशन यानी इंटरव्यू का मेल। ये मेल आया, मतलब ये मेल मुझे आया 7 अप्रैल 2022 को। इस मेल में मेंशन था कि आपका कोडिंग राउंड क्लियर हो गया है, मतलब आप सेलेक्टेड हो इंटरव्यू के लिए। आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल किया जाएगा, और आपका इंटरव्यू मतलब शेड्यूल किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो इंटरव्यू शेड्यूल था, ये जैसे आप चूंकि ऑलरेडी आप सिस्टम इंजीनियर हो तो आपके पास इन्फोसिस का सिस्टम होगा, उसमें डेफिनेटली टीम्स होगा, राइट। तो टीम्स के थ्रू आपसे क्या होगा, कन्वर्सेशन होगा कि आपको किस दिन आपको इंटरव्यू देना है, और एक पर्टिकुलर इंटरव्यूअर आपको असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे केस में भी एक पर्टिकुलर इंटरव्यूअर असाइन किया गया था, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो इस टाइप से मेरा इंटरव्यू डन हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फाइनल रिजल्ट मेरा आया 26 अप्रैल 2022 को। और दोस्तों ये जो डेट है मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी दिन मैं एक पावर प्रोग्रामर बना फ्रॉम सिस्टम इंजीनियर। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था, ये पूरा स्टेप्स था। और ये जो पूरा प्रोसेस और ये जो पूरा स्टेप्स है दोस्तों, मे भी ये फ्लैक्चुएट हो सकता है फ्रॉम नॉमिनेशन विंडो टिल फाइनल रिजल्ट। ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये समवेयर अराउंड इट टू 2.5 मंथ्स, मतलब 2.5 महीना का करीब करीब ये समय लिया। पर हाँ ये वेट टाइम डेफिनेटली ये वेटिंग टाइम का अलग ही मजा है, क्योंकि आप एक सिस्टम इंजीनियर से पावर प्रोग्रामर बनने जा रहे हो, तो डेफिनेटली दिस मच टाइम इज नॉट सो मच टू वरी, राइट। तो दोस्तों यहाँ तक जो स्टेप्स था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। अगर आप भी मे बी ये फ्लैक्चुएट हो सकता है ना, पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम, बट जो मेजर जो आपको अपडेट होगा वो इसी टाइप से आपको थ्रू ईमेल कम्युनिकेट किया जाएगा। अब दोस्तों अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद, अब चूंकि आप एक पावर प्रोग्रामर हो, अब आगे क्या होगा। तो दोस्तों आगे, अब चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आगे फिर मैं किसी और वीडियो में कवर अप करूंगा कि फिर आपको करंट प्रोजेक्ट से आपको कैसे रिलीज मिलेगा, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन होता है, फिर आपको कौन सा टेक्नोलॉजी मिलेगा। लेट्स से आप मैं आपको बताऊंगा कि पावर प्रोग्रामर अब जब आप बनते हो तो आपको बेसिकली 5 स्टैक मिलता है ना। आपको बेसिकली डेवलपमेंट का काम ही करना होता है। आपको वहाँ पे टेस्टिंग या फिर सपोर्ट का काम डेफिनेटली नहीं मिलेगा, आपको डेफिनेटली डेवलपमेंट का काम ही मिलेगा। और वहाँ पे बेसिकली 5 स्टैक होते हैं दोस्तों। मीन स्टैक होता है, मॉन स्टैक होता है, जावा फुल स्टैक होता है, बिग डेटा होता है, आई थिंक डॉटनेट फुल स्टैक होता है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया डोमाइन होता है, बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट होता है, और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद उस ट्रेनिंग कैसे कैसे होगा आपका, फिर
ट्रांसफ़र लेटर आपका कब आएगा, रोल चेंज लेटर का कब आएगा, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फील फ्री टू कमेंट इफ़ एनी क्वेरी और सजेशन। थैंक यू सो मच।